हेलो एवरीवन, मेड इट इनसाइडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जिसका पेशेंट जितना ज़्यादा खाता है उतना ही ज़्यादा पतला होता चला जाता है। सोचिए, एक आदमी दिन भर भूखा रहता है, हर 2 से 3 घंटे में खाना चाहता है, लेकिन वेट बढ़ने की बजाय लगातार कम होता जा रहा है। साथ ही बॉडी की ग्लैंड्स इनलार्ज हो रही हैं, थायराइड बढ़ रहा है और पेशेंट को हमेशा गर्मी लगती है। अगर आपको किसी पेशेंट में रेवेनस हंगर विथ एमाशिएशन यानी बहुत भूख के साथ लगातार वेट लॉस दिखे तो आयोडियम को कभी मत भूलिए। आज के इस वीडियो में हम आयोडियम के कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट्स, मेंटल सिम्टम्स, ग्लैंडुलर अफेक्शन, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और मॉडलिटीज को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 17 की रेमेडी आयोडियम। आयोडियम यानी आयोडीन। आयोडीन को हैनीमैन ने क्रोनिक डिजीज में प्रूव किया था और इसे एक पावरफुल या हेरोइक मेडिसिन माना गया है। ये हैलोजन ग्रुप के मेडिसिन है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन भी आते हैं। आयोडियम पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बार बार खाता है, फिर भी बॉडी पतली होती जाती है। इस मेडिसिन का खास की नोट है कि खाने से सिम्टम्स टेम्पररी बेटर हो जाते हैं। आयोडियम मेडिसिन का कॉमन नेम है आयोडीन और ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करती है। एक एलिमेंटल रेमेडी है और इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनीमैन। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये मेडिसिन उन लोगों में सूटेड होती है जिनको ग्लैंडुलर या ट्यूबरकुलर टेंडेंसी हो, डार्क हेयर और डार्क आइज हो, पेशेंट वीक लुकिंग और बहुत ज़्यादा पतला होता है। पेशेंट बहुत खाता है लेकिन बॉडी का फ्लैश कंटिन्यूअसली कम होता रहता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। आयोडियम पेशेंट बहुत हॉट पेशेंट होता है। गर्म रूम, रैपिंग और हीटिंग से कंप्लेंट्स बढ़ती हैं, जबकि कोल्ड एयर और ओपन एयर में पेशेंट को रिलीफ मिलता है। आयोडियम पेशेंट में सीवियर वीकनेस होती है और ग्लैंड्स इनलार्ज्ड और हार्ड हो जाती हैं। मियास्म की बात करें तो इस रेमेडी में सोरिक और ट्यूबरकुलर मियास्मेटिक बैकग्राउंड देखा जाता है। इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो आयोडियम मेनली ग्लैंड्स पर एक्शन करता है, स्पेशली थायराइड, लीवर, स्प्लीन, ओवरीज, टेस्टिस और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर। आयोडियम के गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो इसमें रेवेनस हंगर देखने को मिलता है, मतलब पेशेंट को हर कुछ घंटों में भूख लगती रहती है। अगर टाइम पर खाना ना मिले तो एंजाइटी और वीकनेस बढ़ जाती है। खाने के दौरान या खाने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिलता है। बहुत खाने के बावजूद पेशेंट कंटिन्यूअसली पतला होता जाता है। इसके अंदर ग्लैंडुलर अफेक्शन भी देखने को मिलता है। बॉडी की ऑलमोस्ट सब ग्लैंड्स इनलार्ज और हार्ड हो जाती हैं, लेकिन ब्रेस्ट श्रिंक और फ्लैबी हो सकते हैं। थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है और थ्रोट में टाइटनेस या कॉन्स्ट्रिक्शन फील होता है। पेशेंट के अंदर वीकनेस देखने को मिलता है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बहुत वीकनेस और ब्रेथलेसनेस होती है। पेशेंट के अंदर थोड़ी सी मेहनत से भी पाल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है। मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट जब क्वाइट होता है तब एंजाइटी बढ़ जाती है, इसलिए हमेशा पेशेंट बिजी रहना चाहता है। पेशेंट फॉरगेटफुल, रेस्टलेस और इम्पल्सिव होता है। डर और अप्रहेंशन भी रहती है। कभी कभी वॉयलेंट इम्पल्स आ सकता है, जैसे किसी को हर्ट करने का सडन थॉट। पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करें तो बात करते हैं हेड की। हेड में ब्लड रश और थ्रोबिंग हेडेक होता है जो वार्म रूम में वर्सन करता है। आइज़ की बात करें तो आइज़ में पेन होता है और आई बॉल्स कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। टीयर शैक इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। नोज़ की बात करें तो पेशेंट को सीवियर स्नीजिंग, वाटरी इरिटेटिंग, कोल्ड और स्मेल लॉस हो सकता है। माउथ की बात करें तो टंग कोटेड होती है और माउथ से ऑफेंसिव सलाइवा या स्मेल आ सकती है।
थ्रोट की बात करें तो थायराइड इनलार्जमेंट और थ्रोट में टाइटनेस फील होती है। स्टमक की बात करें तो स्टमक पिट में थ्रॉबिंग होती है और ऐसा लगता है जैसे खाना गैस में कन्वर्ट हो गया हो। ओवर ईटिंग से इंडाइजेशन, गैस और खट्टी डकार होती है। एब्डोमेन की बात करें तो लिवर, स्प्लीन और मेसेंट्रिक ग्लैंड्स इनलार्ज और पेनफुल हो सकती हैं। इसके पेशेंट के स्टूल की बात करें तो कभी डायरिया और कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। स्टूल फ्रॉदी या फैटी हो सकता है। कोल्ड मिल्क पीने से कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है पेशेंट को। आयोडियम पेशेंट के यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो यूरिन बार बार और ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। कलर जो इसका होगा वो डार्क येलो ग्रीन होता है। इसके फीमेल सिम्टम्स की बात करें तो इसके जो मेंसेस होंगे वो इर्रेगुलर होते हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग वाले हो सकते हैं। ल्यूकोरिया थिक होगा, इरिटेटिंग और कोरोसिव होता है जो कपड़ों पर स्टेन कर देता है। पेशेंट की ओवरीज एनलार्ज्ड और हार्ड हो सकती हैं और ओवरी से यूट्रस तक शार्प वेज लाइक पेन जा सकता है। इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो बात करते हैं कफ की। ड्राई बार्किंग कफ होती है जिसमें विजिंग और नोजी ब्रीथिंग होती है। वार्म डैम्प वेदर और बैक के ऊपर लेटने से कफ वर्सन होती है। बच्चा कफ के दौरान थ्रोट को पकड़ लेता है क्योंकि लेरिंग्स में इरिटेशन होती है। ये रेमेडी न्यूमोनिया के हेपेटाइजेशन स्टेज में भी काफ़ी यूजफुल होती है, स्पेशली राइट लंग जब इन्वॉल्वमेंट हो तब। खांसी में ब्लड स्टिक्ड, स्पुटम, हाई फीवर और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है पेशेंट को। हर्ट की बात करें तो पेशेंट को फील होता है जैसे हर्ट को किसी आयरन हैंड ने टाइटली पकड़ लिया हो। थोड़ा सा एक्सर्शन भी पाल्पिटेशन और वीकनेस कॉज करता है। इसके एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो हैंड्स और फीट कोल्ड रहते हैं और फीट में इरिटेटिंग स्वेट होता है। रोमेटिक पेन्स और ग्लैंड की स्वेलिंग मिल सकती है पेशेंट के अंदर। स्किन सिम्टम्स की बात करें तो स्किन हॉट और ड्राई होती है और साथ में ग्लैंड्स एनलार्ज्ड मिलती हैं। फीवर की बात करें तो बॉडी में हीट वेव्स, रेस्टलेसनेस और रेड चीक मिलते हैं। आयोडियम के मॉडलिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं एग्रेवेशन की। हीट, वार्म रूम, रैपिंग, डैम्प वेदर और रेस्ट से कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। एमेलियोरेशन की बात करें तो खाने से, ओपन एयर में रहने से और मूवमेंट से पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। रिलेशन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की बात करें तो लाइकोपोडियम मेडिसिन। लाइकोपोडियम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी मानी जाती है। कंपेयर की बात करें तो ब्रोमियम, स्पॉन्जिया, कालीबाइक्रोमिकम, आर्सेनिक, कैलकेरिया आर्स रेमेडीज से आयोडियम का कंपैरिजन किया जाता है क्योंकि सिम्टम्स सिमिलर हो सकते हैं। फॉलोज वेल की बात करें तो मर्क्यूरियस, हेपरसल्फ और आर्सेनिक ये रेमेडीज़ आयोडियम के पहले या बाद देने से अच्छा काम कर सकती हैं। इसके डोज की बात करें तो आयोडियम को जनरली लोअर पोटेंसीज या मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये केस के ऊपर डिपेंड करता है कि केस कैसा है। तो दोस्तों, आयोडियम को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि पेशेंट खाता बहुत है पर पतला होता जाता है। रेवेनस हंगर, रैपिड एमेशिएशन, एनलार्ज ग्लैंड्स, गोइटर, हॉट पेशेंट और सिम्टम्स का ईटिंग से बेटर होना, ये सब आयोडियम के सबसे इम्पॉर्टेंट कीनोट सिम्टम्स हैं। एक एग्जाम्पल से समझें कि अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आए जो कहे, डॉक्टर साहब मैं इतना खाता हूँ फिर भी मेरा वेट कम होता जा रहा है और साथ में ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट या थायराइड की प्रॉब्लम भी हो, तो आयोडियम को तुरंत दिमाग में लाने में कोई भी बुराई नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा आयोडियम होम्योपैथिक रेमेडी का डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए।
मिलते हैं डे 18 की एक और इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी के साथ। थैंक यू।